नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। आज का जो विषय है वो है मार्ग ग्रह की दशा को हम कैसे जानें। वे कौन से ग्रह हैं जो मार्गकेश होने के बावजूद भी अपनी दशा में इंसान को मारते नहीं, यानी कि मार्गकेश का काम नहीं करते दशा आने पर भी। तो ये प्रश्न दो सज्जनों के तरफ से आया था कि मार्गकेश की दशा हम कैसे समझें। तो इसीलिए मैं ये बीच में ही बाकी पाठों के बीच में ही ये प्रश्न का हल करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अंतर्दशा मैंने शुरू नहीं की। अंतर्दशा का एक ही चैप्टर दिया था कि अंतर्दशा को हम कैसे समझेंगे। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा, सब ये लंबा काम है, धीरे धीरे चलेगा। तो प्रश्न था, तो मैंने कहा चलो एक बात का आंसर हमें दे देना चाहिए। प्रश्न तो और भी आते हैं। लुधियाना से बिरदी साहब, उनका भी प्रश्न था कि आपने राहु केतु के विपरीत भेद की भेद स्थान की बात नहीं की। विपरीत भेद की तो आपके पास पहुंच ही जाएगा। तो उनके प्रश्न का एक ही आंसर है, कुजवत केतु शनिवत राहु। ये सफिशिएंट है एक लाइन उनके प्रश्न के लिए, यानी वो समझ जाएंगे, विद्वान हैं, यानी। तो परंतु वो कभी कभी प्रश्न अपना करके उसको शॉर्टकट भी कर देते हैं, ऑडिट भी कर देते हैं। मेरे को तो लगा था जब आप प्रश्न करते हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ, हम सो रहे होते हैं, उसी समय हम आंसर नहीं दे सकते। कभी बार ध्यान आ जाए, मोबाइल उठाकर देख भी लिया तो बिरदी साहब का प्रश्न तो लंबा था, इस सुबह छोटा कैसे हो गया। तो बिरदी साहब आपका प्रश्न अच्छा होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि एक कोई भी इंसान कोई भी जानने वाला प्रश्न करता है तो सैकड़ों का फायदा होता है। बहुत लोग समझते हैं। आप शॉर्टकट मत कीजिए करेगा, वो लंबा क्या। अब मैं आपके शॉर्टकट ही जवाब दे दिया, कुजवत केतु शनिवत राहु। तो विषय था मार्ग ग्रह की दशा के बारे में। लघु प्राश्री में भी इसका श्लोक का जिक्र आता है, जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा दोनों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो है, अगर वो मार्ग स्थान के स्वामी हैं, मार्गकेश हैं, तो वो अपनी मार्गकेश अपनी दशा में वो फल करते हैं, वो इंसान को झटका देते हैं, मार्गकेश का काम करते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों को छोड़कर अगर सूर्य चंद्र मार्ग स्थान के स्वामी मार्गधिपा होते हैं तो वो इंसान को नहीं मारते अपनी दशा में। बाकी जो ग्रह हैं पांचों, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये मार्गकेश होने के बावजूद ये छोड़ते नहीं, ये मारते हैं, रहते हैं। तो शनि ये सभी तो करते हैं। सूर्य अगर कर्क राशि है तो सूर्य अगर कर्क राशि लगन में है तो सिंह राशि दूसरे भाव में हुई, जो कि मार्गकेश स्थान है। अगर मिथुन राशि यहाँ पे है
तो कर्क राशि दूसरे स्थान पे होगी। कर्क लगन में सिंह राशि दूसरे में तो सूर्य मार्केश हो गया और मिथुन में चंद्र मार्केश हो गया। इसी प्रकार अगर मकर लगन की पत्रिका है तो कर्क राशि आने सप्तम का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुंभ राशि है तो यहाँ पे सूर्य जो है मार्केश हो जाएगा। इन 4 लग्नों में मिथुन और कर्क, मकर और कुंभ, इन 4 लग्नों में चंद्र और सूर्य मार्केश बनते हैं, परंतु जब उनकी दशा आती है तो वो मार्केश का काम नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया। और दूसरा, यानी कि इन 2 ग्रहों को छोड़कर चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर बाकी सभी ग्रह काम करते हैं। परंतु एक बात और उन्होंने अगले श्लोक में एक बात और भी कही है कि मार्केश कोई भी ग्रह हो, हम एक बना लेते हैं, मेष लगन की पत्रिका बना लेते हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मेष लगन की पत्रिका है। इस मेष लगन की पत्रिका में दूसरे और 7वें का स्वामी जो है वो शुक्र है, मार्केश है। शुक्र अपनी दशा और अंतर दशा में कभी मारेगा नहीं। ये भी शास्त्रों में बताया गया है। कोई भी मार्क स्थान का स्वामी मार्केश उसकी दशा चल रही हो, वो अपनी दशा के अंतर्गत अंतरदशा है प्रत्यंतर दशा में भी चल रहा हो, तब भी वो मारता नहीं है। कोई भी, अगर हम मेष वृष की बनाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8। अब कौन हो गया? बुध और मंगल हो गए। मार्क स्थान के स्वामी कौन हो गए? मंगल और बुध हो गए। ये अपनी, मैं ये बोल रहा हूं, ये अपनी दशा के दौरान अंतर या प्रत्यंतर दशा में जब आते हैं तब भी ये मार्क नहीं करते, ये इंसान को मारते नहीं हैं। तो फिर कब मारते हैं? जब दूसरों ग्रहों की दशा या अंतरदशा आती है। दूसरे ग्रह कौन से? कोई भी हो, उसमें से जो वो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं उनमें भी ये नहीं मारते। जो इस पत्रिका के जो भी अशुभ फल देने वाले हैं उनकी दशा आएगी, उनकी दशा के अंतरदशा में या प्रति अंतरदशा में आएंगे, तब वो अपना काम करेंगे। मार्क ग्रह कैसे काम करते हैं मैंने ये बताया कि वो अपनी दशा या अंतरदशा में वो इंसान को मारते नहीं है। यानी मारते कब है? जब दूसरे की दशा के अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में आते हैं, मगर वो ग्रह उस पत्रिका के लिए अशुभ हो, तब वो अपना फल देते हैं मारने का। शुभ फल जो ग्रह शुभ फल देता है उसमें भी अगर अंतर या प्रत्यंतर में आते हैं तब भी वो अपना काम मारने वाला नहीं करते। कब करते हैं? जब वो अशुभ फल देने वाले, पाप फल देने वाले ग्रह हैं उसके अंतर्गत अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में आएंगे, तब वो करेंगे। अब यहां एक बात और आ जाती है
कि कुछ लग्न ऐसे हैं जिनमें ग्रह फल नहीं देते मार्केश होने के। जैसे कहा था ना भी सूर्य और चंद्रमा के बिना सभी ग्रह मार्केश हों तो वो मारने का काम करते हैं, मार्केश का काम करते हैं। परंतु कुछ लग्न ऐसे हैं जिसमें वो मार्केश होने के बावजूद भी फिर भी नहीं करते। ये प्रश्न जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं। कृपया वो लगन ढूंढिए, यहां का और यहां का दोनों स्थानों का स्वामी हो या किसी एक स्थान का स्वामी हो। एक का यहां जैसे वृष में आ गया था या 3 हो गया, यहां 8 आ गया था, अलग अलग हो। ऐसे कौन से वो लगन हैं जिनमें मार्केश होने के बावजूद भी ग्रह इंसान को मारते नहीं हैं? ये प्रश्न आपके ऊपर है, आप इसका आंसर देंगे। जो भी सही आंसर देगा, अब मैं इंडिया आने वाला हूँ, यानी 26 तारीख के बाद मैं भारत आ जाऊँगा, इंडिया आऊँगा। मैं खुद उस इंसान से मिलने जाऊँगा, खुद चल कर जाऊँगा जो सही पर उत्तर देगा कि हाँ ये लगन है जिनमें ये मार्केश होने के बावजूद भी मार्केश का काम नहीं करते। प्लीज़ ढूंढिए और अपना प्रश्न का जो उत्तर है दीजिए, साथ में अपना नंबर और पता भी दीजिए ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किन्हीं कारणों से पीछे सेहत नाशाद होने के कारण, ठीक ना होने के कारण मैं आपके सामने वीडियो तो आती रही मगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। थोड़ी देर के बाद कुछ हो सकता बोलने में भी गलती हो गई हो तो क्षमा याचना है। इसका भी पॉइंट आउट उठाते रहा करिएगा भी ये आपसे गलती हुई है ताकि मैं आगे से सुधार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।